हर हर महादेव मित्रों। दोस्तों आप सबको मेरा नमस्कार। मित्रों मैं पंडित विनायक शर्मा हूं और मैं आज आपके सामने मिथुन राशि का 29, 30 और 31 जुलाई का राशिफल बताऊंगा। 29 जुलाई को शाम के समय से ये राशिफल शुरू है मित्रों, और 30 और 31 जुलाई का राशिफल है ये। मित्रों एक बात मेरी ध्यान रखना, ये 3 दिन खास है। थोड़ा बहुत केतु का प्रभाव भी है इन 3 दिनों में, और केतु ताकतवर ग्रह है दोस्तों। आकाश में इसके समान ताकतवर कोई नहीं है। तो मित्रों 29, 30 और 31 जुलाई को कौन कौन सी घटनाएं घटेगी आइए जानते हैं। मित्रों जो पहली चीज, जो पहला प्रभाव उत्पन्न होगा 29, 30 और 31 को, वो ये है दोस्तों कि मिथुन राशि वाले जातक यात्रा पर जा सकते हैं। बाहर जाना हो सकता है, बाहर कोई महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है, यानी कि इस समय यात्रा भी होती है और कोई महत्वपूर्ण कार्य व्यक्ति करता है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी कि बाहर जाना हो सकता है मिथुन राशि वाले जातक का, और उनको कोई महत्वपूर्ण कार्य में भाग भी लेंगे। वो बाहर की चीज उनको प्रभावित करेगी, बाहर की कोई घटना उनको प्रभावित करेगी, बाहर का कोई प्रभाव पड़ेगा, बाहर जाकर कोई प्रभाव पड़ेगा उनके ऊपर। तो दोस्तों इस समय कभी कभी कार्य बन जाते हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य भी बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार की चीजें देखनी चाहिए। मिथुन राशि के लिए ये 3 दिन एक प्रकार से थोड़े परिवर्तन के हैं, थोड़े चेंज के हैं। इस समय यात्रा भी होती है, बाहर जाना भी होता है, बाहर की कोई गतिविधि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी। मित्रों एक बात मैं बता देता हूं, मिथुन राशि के लिए ये 3 दिन यानी 29 तारीख को शाम से और 30 और 31 जुलाई को उनको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। ध्यान किस चीज का रखना है दोस्तों? उनको विवादों से दूर रहना है। इस समय विवाद होते हैं दोस्तों। विवाद किससे रिलेटेड होते हैं? विवाद होते हैं, बहुत सारे विवाद होते हैं, रिश्ते टूटने वाले। हम कोई प्रस्ताव रखते हैं किसी के बारे में, भाई के बारे में, बहन के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में। तो दोस्तों यानी कि उससे रिलेटेड कोई प्रस्ताव होता है तो हमारी यानी कि कभी कभी खारिज भी कर दिया जाता है। तो इस समय रिश्ते टूटने का ध्यान रखना चाहिए। इस समय थोड़ा यानी कि व्यक्ति थोड़ा सा दिक्कत में आता है कभी कभी। यानी मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों ये बुरे हैं 3 दिन, ये बुरे नहीं है, पर दोस्तों राहु और शुक्र है ना, तो भाई से थोड़ा विवाद हो जाता है, भाई बहन से। ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी मिथुन राशि वाले जातक के ये होगा, पर इस समय दोस्तों यानी कि कार्य में परिवर्तन होता है, दैनिकचर्या में परिवर्तन होता है, बाहर जाना होता है, बाहर की गतिविधि मिथुन राशि वाले जातक को प्रभावित करेगी, उनके कार्यों में निर्णायक भूमिका निभाएगी, खर्चा भी हो जाता है। पर दोस्तों बाहर की कोई गतिविधि आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है कि आपके कार्य भी करवा दे। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी मित्रों इन 3 दिनों में। मित्रों एक और चीज है, ये 3 दिन मिथुन राशि के लिए एक प्रकार से, मैं जीत के तो नहीं कहूंगा, मैं मिश्रित बताऊंगा। ये 3 दिन मिश्रित है, पर दोस्तों इन 3 दिनों में मिथुन राशि वाले जातक के लिए कभी कभी विवाद के साथ, विवाद तो होता है इसमें, पर कभी कभी करियर से जुड़ी हुई या जीवन से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण घटना भी हो जाती है। ये तो कुंडली पर निर्भर है, हर जिसकी व्यक्ति की कुंडली पर निर्भर है। पर दोस्तों इस समय कोई बड़ा स्टेप लेने से बचना चाहिए। हम कोई यानी कि कोई मीटिंग रखते हैं या वो सारी चीजें रखते हैं जिसमें हम कोई यानी कि प्रस्ताव रखते हैं, बहुत सारी चीजें रखा जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीजों का। मैं ये नहीं कह रहा कि 3 दिन बुरे हैं, बुरे तो नहीं है मित्रों। इस समय कार्य बनेंगे आपके, क्योंकि गज केसरी योग है ना दोस्तों, तो कार्य तो बनेंगे आपके। पर इस समय यानी कि थोड़ा बहुत तो विवाद होता ही है मित्रों, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी 29, 30 और 31 जुलाई को मित्रों। मिथुन राशि के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके एक प्रकार से किसी वाहन के द्वारा या कोई स्त्री के यानी कि बड़े लोगों के द्वारा उनका धन प्रभावित हो रहा है। मिथुन राशि का धन कैसे प्रभावित हो रहा है? किसी यानी कि कार से, वाहन से, या किसी वाहन के द्वारा भी उनका धन प्रभावित हो रहा है, और किसी रिलेशनशिप के द्वारा भी उनका धन प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार की चीजों से उनका धन थोड़ा प्रभावित हो रहा है। दोस्तों मिथुन राशि वाले जातक के अभी कोई बुरे योग नहीं है, पर उनके योग ऐसे हैं कि कोई तीसरा आदमी
दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, जो रंग बदलते रहते हैं। आपको ही पता है रंग बदलना लोगों का कार्य है। तो रंग बदलने वाले इन बहरूपियों से ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो अचानक रंग बदल सकते हैं, आपको फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। तो रंग बदलने वाले लोग मिलेंगे तो सही आपको, ये यानी कि 29, 30 और 31 जुलाई को, शाम को 29 तारीख को आपको रंग बदलने वाले लोग मिलेंगे, या आपको यानी कि फंसा कर यानी कि अपना खुद का काम निकलवा लेंगे और आपको अलग कर देंगे। तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है दोस्तों। इस समय धोखा थोड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि यानी कि मिथुन राशि के लिए बहुत बुरा समय, मैं ये नहीं कह रहा, कभी कभी धोखा देखने को मिलता है इस समय। तो इन 3 दिनों में थोड़ा धोखे का भी ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा धोखे का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 3 दिन मिथुन राशि के लिए सतर्कता के हैं, पर इस समय 3 चीजों से सतर्क रहना है अपने को। सतर्कता के मामले में 3 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो लोगों के रंग बदलने का ध्यान रखना है। जो हमारा परिचित भी होगा वो थोड़ा रंग बदलेगा। गिरगिट कैसे रंग बदलता है दोस्तों, तुरंत रंग बदल देता है। तो इस प्रकार की एक्टिविटी कर सकते हैं लोग। दोस्तों जो दूसरी चीज है वो ये है कि यात्रा तो होगी आपकी, बाहर की कोई गतिविधि आपके कार्यों में इतनी बड़ी भूमिका निभाएगी कि वो आपके लिए बड़ा कार्य भी करवा सकती है, कोई आपके कार्य बनवा सकती है। पर दोस्तों ध्यान इस चीज का रखना है कि बाहर कोई यानी विवाद ना हो, यानी कि किसी प्रकार के विवाद से आप बचो। यात्रा तो इस समय होती है, तो यात्रा हो जाती है, कभी कभी बाहर जाना होता है, बाहर का कोई व्यक्ति या वस्तु आती है हमारे यहां, बाहर का कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे कार्यों को प्रभावित करती है। कभी कभी बाहर का कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो हमारे लिए निर्णायक भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलेगी 29, 30 और 31 जुलाई को। 29 तारीख को शाम को ये ज़्यादा घटनाएं प्रभावी होगी और 30, 31 जुलाई तक चलेगी। मित्रों उपाय यानी कि मिथुन राशि के लिए प्रगति का उपाय मैं इस वीडियो में बताऊंगा, जो ये 3 दिनों को आपके लिए बहुत बढ़िया कर सकता है। दोस्तों ये 3 दिन आपके लिए यानी कि एक प्रकार से बाहर जाओ तो बेवजह झगड़े टंटे में या फालतू के विवादों में नहीं पड़ो और अपने कार्य से कार्य रखो। और दोस्तों इस समय आपको जीत मिले इसके लिए उपाय मैं आपको बताता हूं। मित्रों मिथुन राशि के लिए अभी भगवान कृष्ण की पूजा, राधे कृष्ण की पूजा, राधा और कृष्ण की पूजा बहुत बढ़िया है। अगर वो राधे कृष्ण की पूजा करते हैं अभी तो उनको रंग बदलने वाले लोग ठग नहीं सकते हैं। उनको जीत मिलनी यानी कि जीत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी मित्रों, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार का ग्रह का प्रभाव है। तो ये निवेदन है मेरा कि उनको राधा और कृष्ण की पूजा 10 मिनट करनी चाहिए उनके